चलो यार, कहाँ से किए थे? आज खत्म हो जाए, घबराओ मत। 25 25 नंबर देखिए, आज ये खत्म हो जाए, घबराओ। कह रहा है वेक्टर ए बराबर, बोलो वेक्टर ए बराबर क्या दिया? आई प्लस जे और प्लस वेक्टर बी बराबर 2i माइनस जे और प्लस 3k, और वेक्टर सी बराबर i माइनस 2j और प्लस, ठीक। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो सदिश 2a माइनस बी 3c के समांतर एक मात्रक सदिश, इसके समांतर एक कैसा सदिश ज्ञात करना है? मात्रक सदिश। किसके समांतर जानते हो? दिया है, माना डी बराबर क्या दिया है? 2a माइनस बी और प्लस 3c, इसके समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। देखो इस डी को हम क्यों मान लिए? क्योंकि मात्रक सदिश निकालने के लिए आपको पता है एक है बटे मॉड वेक्टर है ना। मात्रक सदिश कैसे निकल, जैसे मान लो हमको ए का निकालना है, ए का मात्रक सदिश क्या होगा? वेक्टर ए का कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। अब अगर हम इसका मात्रक सदिश निकालेंगे तो इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर कैप, इसके ऊपर कैप, अजीब लगेगा। इसीलिए इन तीनों को हम क्या मान लिए? डी मान लिए। उसका कैप निकालेंगे तो डी का कैप निकालोगे तो वेक्टर डी और बटे मॉड वेक्टर क्या निकाल लेंगे? डी, डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, अगर वैसे करोगे तो फिर इसका डॉट कैप लगाओगे बटे मॉड वेक्टर है, फिर इसका कैप लगाओगे, अजीब लगने लगेगा ना। इसीलिए हम ऐसा मान लिए। अब पहले इसको लिखो, जैसा दिया है उसी को लिखो। लिखो, कैसे लिखोगे? डी बराबर वेक्टर डी बराबर 2a 2i 2j और 2k माइनस वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी माने माइनस कर दो, 2i माइनस है तो प्लस जे और प्लस है तो माइनस 3k। क्यों माइनस कर दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। प्लस 3 वेक्टर सी का वैल्यू 3 के साथ गुणा करके 3i, फिर 3 दूना 6j, फिर प्लस 3। अब i को i में, j को j में और k को k में जोड़ दो। 2i यहाँ 2i यहाँ कट गया, बचेगा केवल कितना? 3i। 2j यहाँ और एक j, 3j में 6j घटाएंगे माइनस 3j, और यहाँ 2k 3k से 3k कट जाएगा, बचेगा केवल 2k। ये आ गया मॉड वेक्टर डी। अब वेक्टर डी का एकांक सदिश ज्ञात करना है। इसका एकांक सदिश तो मॉड वेक्टर डी निकाल दो पहले। मॉड वेक्टर क्या? डी। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 9 18 और 4 कितना? 22। अंडर रूट में क्या आ गया? 22। तो डी का मात्रक सदिश, डी का मात्रक सदिश। अब डी का मात्रक सदिश होता क्या है? डी का मात्रक सदिश, डी का कैप, वेक्टर डी का क्या? कैप बराबर वेक्टर डी बटे मॉड वेक्टर बटे में मॉड वेक्टर डी रख दो। वेक्टर डी का वैल्यू यहाँ है 3i माइनस 3j और प्लस 2k और बटे में कितना? अंडर रूट 22। यही आ जाएगा क्या? मात्रक सदिश जो एक दूसरे के क्या होगा? लंबवत भी होगा, समांतर होगा ना। देख लो, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। हो गया? छब्बीस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से उधर वाला पढ़ लिए हैं तो ये सब आसान है। 26 देखो,
26 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु, देखो एक बिंदु ए दिया है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी दिया है। दर्शाइए कि बिंदु एक कामा बोलो उमेश, -2 कामा -8 ए बी सी संरेख है। अच्छा, ए बी और सी, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु क्या है सी। बी वाला वैल्यू बोलो, 5 0 -2 और सी बोल लो, बिंदु सी 11 3 और क्या 7। संरेख, देखो दो सदिश संरेख तब कहलाते हैं जब वे एक ही रेखा में स्थित हो जाएं। जब माने दोनों तीनों सदिश कितने रेखा में हो जाएं, एक रेखा में। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन वहाँ 2 बिंदुओं के लिए था। कितने बिंदुओं के? 2 अक्षों के लिए। बिंदु तो 3 होता था, हाँ अक्ष 2 होता था। याद करो, जब संरेख कहलाता था तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता था 0, 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 y3 - y1 धन x3 y1 - y2 का क्षेत्रफल क्या होता था 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7C ना, तो वहाँ आपने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसमें 3 बिंदु दिया है। अब उस सूत्र में आप रख पाओगे, x1 y1 तो रख लोगे, लेकिन z1 कहाँ है? तो अब ऐसी स्थिति में पहले हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे। देखो यहाँ मान लो ये OA है, OA बराबर बोलो क्या आ जाएगा, OA I -2j और -8 OB बराबर 5I +0j और -2 और OC बराबर 11I न +3j और प्लस कितना 7। ठीक, ये तो आया AB OA OB OC। AB बताओ क्या होगा, AB बराबर OB -OA। OB में से OA घटाओ, AB निकल आएगा। AB का वैल्यू जरा बोलो, AB कैसे निकालेंगे, OB 5 में से 1 घटाएंगे 4I। ठीक, 0 में से -2 घटाएंगे तो +2j हो जाएगा, और फिर -2 के में से +8 के घटाएंगे तो 6 के आ जाएगा। बोलो उमेश कोई दिक्कत? अब फिर AB हो गया, BC निकालो। BC कैसे निकलेगा, OC -OB। OC का वैल्यू जरा बोलो, BC डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, BC भी। OC है कितना 11 में से कितना घटा देंगे 5, 6I आ जाएगा। और 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही जे रहेगा, और यहाँ 7 में से 2 जोड़ देंगे, 7 2 9 के आ जाएगा। ठीक, अब BC हो गया, AC निकाल लो। क्या निकाल लो, AC। OC -OA। अब AC बोलो कितना आ जाएगा, AC बोलो। AC बराबर क्या आएगा भैया, A से C, तो AC में OC में से OA घटाएंगे। OC है 11 -1 10I। फिर 3j में से +2j 5j, और यहाँ 7 के में से 8 7 15 के 15 के। ठीक, ये आ गया। जरा हम इसको जोड़ो जरा, AB और +BC और बराबर अगर AC आ गया तो हम कह देंगे संरेख है। AB का वैल्यू बोलो 4I +2j और +6 और BC का वैल्यू बोलो BC 6I 3j और 9 के। ऐसे बराबर AC देखो 10I ना 5j
और कितना 15k, जोड़ो 4 और 6 10 आई, हाँ, और 2 3 5j और 6 9 6 15k बराबर 10 आई 5j और 15। ये संभव तभी है, ये और ये बराबर है, ये बराबर आ गया, ये तभी संभव है जब एक ही लाइन के बीच में बी हो। क्या हो? बी। जैसे ये रेखा हम कोई खींच दिए ए बी सी, देखो मान लो ए से बी की दूरी कुछ है 3 है, यहां से यहां मान लो 30 है, यहां से यहां मान लो 20 है, कितना 20। अच्छा ये बताओ ए से बी की दूरी 30 और बी से सी की दूरी कितना 20, और अगर हम टोटल दूरी ए सी पूछें, ए सी बताओ कितना। ये कब संभव है? जब ये तीनों बिंदु किसमें हो? एक ही रेखा में हो। किसमें हो? एक ही रेखा में होंगे। यहाँ ए से लेके जरा सी तक जो कितना आएगा वो देखो, ए से लेके डायरेक्ट सी तक कई किलोमीटर? 50। अगर हम ए से बी निकाल लें और बी से सी निकाल लें तो कितना आ जाए? 30 और 20। इसका मतलब बी वहीं बीच में स्थित है। जैसे तुम 50 किलोमीटर कहीं गए और 30 किलोमीटर पे रुके और फिर जाके आगे गए, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, उसी रास्ते पे एकदम सीधा, तो इसका मतलब वो बीच में कहीं बिंदु होगा। इसका मतलब एक ही रेखा में है। क्या ये क्या हो गए? संरेख। क्या हो गए? संरेख। तो संरेख सिद्ध करने के लिए आप अब समझ लीजिए, यही तरीका लगाना है। अगर ये बराबर आ गया तो समझ जाएंगे संरेख है, और नहीं आया तो समझ जाएंगे संरेख नहीं है। आगे क्या कह रहा है इसमें बोलो? कह रहा है यह भी दर्शाइए कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। P अच्छा, BAC को विभाजित करने वाले अनुपात ज्ञात कीजिए। AC को विभाजित करने वाला अनुपात, यानी AC को विभाजित करने वाला हमको क्या निकालना है? अनुपात। ये बीच में है, ये मान लो A है, ये B है और ये C है। ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है भैया? वही हमको अनुपात निकालना है, यानी यम अनुपात यही निकालना है। ये बोलो ए का बिंदु, ए का निर्देशांक आप लिखे हो, ए बी बता दो, ए बी की दूरी निकाल लो। ए बी की दूरी देखो कितना आएगा? मॉड ए बी, यहाँ से निकालो मॉड ए बी। मॉड ए बी कितना आएगा भैया? मॉड ए बी, हाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 16 4 20, 6 6 36, 20 36 56, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 56, 14 चौका 56, यानी अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो 2 रूट में 14। अब बताओ BC कितना आएगा? B से C, BC का करो, BC यही है। BC का मापांक बताओ। 6 के 36, 3 3 9, 9 9 81, 36 9 और क्या 9 6 15, 3 और 1 4, 5 1 6, 8 4 12 1 136 किसका? ये तो यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट में 136 आ गया। 126, हाँ 126। बताओ 126 को कॉमन आएगा क्या इसमें? 126 अगर हम लिखे 126 को 2 से कटेगा, हाँ 2 6 12, 2 3 6, 9 7 63, 7 1 क्या 7, यानी 9 3 रूट में 14, 3 रूट में, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला 3 रूट में क्या 14। हमसे पूछा क्या जानते हो? AB और बटे BC, AB और BC किस अनुपात में काट रहा है? A से B की दूरी और B से, यही तो कहा है, यानी यम अनुपात यानी A से B और B से AB का निकाल लिए क्या 2 रूट में 14, और B से C निकाल लिए क्या 3 रूट में 14 से 14 कट जाएगा, यानी किस अनुपात में आएगा? 2 अनुपाते 3, यही आंसर आ जाएगा। देख, हाँ तब बिंदु निकले न पात, तब कहाँ अनुपात कहत निकालेंगे? तब विभाजित ही नहीं करे। संरेख न कहते या तो त्रिभुज बनत।
तीन बिंदु से क्या बने, त्रिभुज ही बने, तो त्रिभुज का निर्माण होता। फिर तब त्रिभुज के निर्माण में कहाँ कोई विभाजित करने वाली रेखा होती। याद करो, एक अच्छा दशक चीज क्या है भैया, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन, वही तो है। हाँ तो उसे लगाओ क्या बात, एक्स टू तो है कौन एक मनबर, ये बात है ना। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, उसमें दो ही बिंदु था, याद करो। इसमें जेड वो है ना, एम एक्स टू एन एक्स वन, और जेड वाला कहाँ गया। मान लो यहाँ एम मान लिए, यहाँ एन मान लिए, तो एम का गुणा इसमें करोगे, एन का गुणा इसमें, एक्स और वाई में कर लोगे जेड। हाँ तो इसीलिए डायरेक्ट ये सिंपल है, संरेख है, बस यही लगा दो। हाँ हो गया। अगला देखो, कौन सा क्वेश्चन नंबर, पेपर होने वाला है ना। हाँ कल हिंदी छोड़ो, पहले मैथ्स का पता चलेगा ना, क्या कर रहे हो क्या नहीं। हाँ लास्ट में है तो क्या हुआ, पता तो चलेगा आपको कि कितना हम किए हैं, कितना पढ़े हैं, क्या नहीं। अगर इतना पढ़ने के बावजूद आप नहीं कर पाओ बेकार हो। आप कम से कम नहीं तो 80 के ऊपर रहना चाहिए अभी तक, जितना पढ़ा है 70 75, और समाकलन अभी नहीं पढ़ा है तब इतना फंस जाएगा। आप घबराओ मत, और टिक में फंसेगा, जो टिक करवाए वही फंसेगा, देखना तुम। अब ऐसा बात तो है नहीं, मेरे पास पेपर है। कौन सा, 27, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। दो बिंदु P बराबर 2a प्लस बी और Q बराबर a माइनस 3b को मिलाने वाले रेखा 1:2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित करता है। अब ये देखो, हम बाह्यतम विभाजित करने वाला दिया है, P का वैल्यू दिया है और Q का वैल्यू दिया है। ये रेखा जो आगे है यहाँ, इसको बाह्यतम क्या करती है, विभाजित करती है। P बराबर बोलो क्या दिया है, 2a प्लस बी, और Q बराबर क्या दिया है, a माइनस 3b। अनुपात दिया है, अनुपात क्या दिया है, m अनुपाते n, m और n का अनुपात दिया है। m बराबर कितना दिया है जी, 1, और n बराबर 2। कक्षा 10 का सवाल है ये। क्या कक्षा 10 का है। अगर आपको बाह्यतम विभाजन के लिए सूत्र याद होगा, बाह्यतम विभाजन के लिए, यम वाले का वैल्यू, इसका गुणा इधर करते थे और इसका गुणा, तो यहां से लिखेंगे बाह्यतम विभाजन के लिए आर बिंदु निकालना है। ये आर है बाहर की तरफ, तो आर ओ आर बराबर, ये ओ ए है, ये ओ पी है और ये ओ क्यू है मान लो। तो ओ आर बराबर यम, यम इंटू यम का वैल्यू ओ क्यू, यम ओ क्यू माइनस एन ओ पी बटे यम माइनस एन, एम माइनस, जानते हो कि नहीं, यम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे यम माइनस, वही है ओ आर। ओ आर बराबर यम का वैल्यू 1 है, 1 गुणे ओ क्यू का वैल्यू a माइनस 3b, और फिर माइनस 2, n का वैल्यू 2 है, और 2a और प्लस गुणा करो बटे m माइनस n, m माइनस n यानी 1 माइनस 2, हल करो। ओ आर बराबर कितना आएगा, a माइनस 3b और यहाँ माइनस 4a और माइनस माइनस 2b और बटे में माइनस 1। ठीक से हल करो तो a में से 4a घटाएंगे, ओ आर बराबर 4 माइनस 3a और यहाँ माइनस 3 और 2 माइनस 5b और बटे में माइनस 1। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ऊपर वाला माइनस हट जाएगा। ओ आर बराबर ये बचेगा 3a और प्लस 5b
और यहाँ क्या कॉमन है, माइनस, और बटे में -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ओ आर आ गया। अब यही पूछा था लास्ट वाला, ये वाला बिंदु क्या आएगा, ओ आर आ गया। बाहतम विभाजित करने वाला बिंदु हमको पता चल गया। उत्तर यही दिया होगा, ओ आर बराबर 3a + 5b, 3a + हाँ यही दिया है ना। हाँ, और विभाजित करने वाले बिंदु आर के स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। स्थित सदिश कहा है इसीलिए ओ आर लिखे हैं, सदिश नहीं कहा है, स्थित ओ आर ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। पी रेखाखंड आर क्यू का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु है। यानी पी जो है ये रेखाखंड आर और क्यू का मध्य बिंदु है, यानी पी कहाँ है, बीचों बीच है। अभी हम बना लिए हैं, अलग की बात है, हम इधर इसको यहाँ लिखना चाहिए था, पी को यहाँ लिखना चाहिए था। हाँ हाँ, अरे आर इधर हो सकता था, समझ गए, नहीं समझ गए, इधर आ जाता आर, हमको तो कहा नहीं है क्यू की तरफ ही आर होगा, आर हो सकता है उधर हो, ये कंडीशन। अब अभी तो हम रैंडम बना दिए थे, अब हमको ये पता चल गया इस फिगर को देखने से, ये जो ऐसी स्थिति है, ये जो बाह्यतम विभाजित करने वाला बिंदु है, ये P यहाँ है, ऐसे है, सॉरी, ये कुछ स्थिति ऐसी है, ये R है, समझ गए। और R की जगह आप निकाल लिए 3a और +5b, ये निकाल लिए। अब कहा क्या है कि जो P बिंदु है, ये P बिंदु, ये P वाला बिंदु जो है यहाँ है, O आ P का वैल्यू जरा बोलो 2a और प्लस b, और Q वाला बिंदु यहाँ है, Q वाला बिंदु कितना है बोलो, a - 3b। अच्छा बताओ, अनुपात तो दिया है 2:1, 1:2, वही तो लगाएंगे। 1:2 अगर दिया है तो इधर इसका, 1 का इधर और 2 का इधर, यही तो दिया है यम अनुपात, यानी 1:2 क्या, 2, 1 का इसी में करेंगे ओ क्यू में, देखो वही अभी भी इमेज बन रहा है, और इसका इसमें देखो, 1 का किधर किए हैं, ओ क्यू में, 1 का ओ क्यू। ये कंडीशन है। किससे पता चला हमको ये कंडीशन, जब हम पूरा प्रश्न को हल किए तब। अब P अगर बीच वाला बिंदु है तो इसका मतलब मध्य बिंदुओं के निर्देशांक का सूत्र आप पढ़े थे, x1 + x2/2। अगर इतना आ गया तो हम कह देंगे मध्य बिंदु P है। तो लगाओ OR मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए। अब मध्य बिंदु OP कब आएगा, मध्य बिंदु के लिए हम दोनों को जोड़े, लास्ट के दोनों को जोड़ो, तो यानी किसको किसको, OR और OQ को जोड़कर आधा कर दें, और अगर हमको OP मिल गया हम कह देंगे OP मध्य बिंदु है। OP मध्य बिंदु, अरे भैया जैसे पूरा 20 है और यहाँ बीच में 10 है, तो अगर 20 में 2 का भाग दे दें 10, बीच वाला बिंदु हो जाएगा कि नहीं। तो बीच वाला सिद्ध करना है। OR का वैल्यू बताओ कितना है, 3a, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, बोलो क्या आएगा, OR 3a, OR कहाँ गया, OR का 3a और उसमें OQ जोड़ना है, OQ कहाँ है, 3a और a 4a, और OR का दूसरा बिंदु B 5b, और OQ का दूसरा बिंदु 5b में से 3b घटा देंगे 2b, और बटे में कितना 2, कटाओ जरा कितना आएगा, 2 से कटा दो, जब 2 से कटाएंगे तो 2a और प्लस कितना b, और यही देखो क्या है, OP है। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि OP इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्लियर, ये है प्रश्न 27। बस 28 देखो, अट्ठाईस नंबर, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं,
समांतर चतुर्भुज आप जानते ही हो कैसे बनता है। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, ये संलग्न भुजा है। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, बीच का कोण लिख लेंगे और इसको हम ऐसे खींचते थे, याद करो ये ठीक। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ए बराबर मान लो 2a, ए की तरफ मान लो 2a। ए उमेश बात मत करो यार, 2i। देखो ये बात करोगे ना तो इधर उधर होगा। अब जल्दी जल्दी करवा लो, खत्म हो चले। 4j अब बात कर रहे हो 5k। अब आप बैठे रहोगे कोई मतलब नहीं है, जो नहीं आता वही अब जल्दी से कर लो। b बराबर i माइनस 2j माइनस 3k। हाँ, अब आपसे कहा क्या है, इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात और क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। विकर्ण के समांतर, अब विकर्ण पहले निकालो। इसका क्या निकालेंगे? विकर्ण अगर याद करो तो आपको ये पता होगा कि इसका विकर्ण रिजल्टेंट परिणामी होता था, दोनों को जोड़ देते थे। वेक्टर आर बराबर क्या, रिजल्टेंट आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये नियम ही पढ़ाए थे जिस दिन पढ़ा रहे थे, समांतर चतुर्भुज का योग नियम। ये एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जोड़ दो, 2i और i 3i, और फिर क्या 4 और 2 6j, और 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा 2k। ये रिजल्टेंट आ गया r। इसी का एकांक सदिश कहा है, तो इसका एकांक सदिश r कैप निकाल दो। क्या आ जाएगा, वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r निकाल लेंगे। r कैप बराबर 3i माइनस 6j और प्लस 2 और बटे में इसका 3 3 9 6 36, 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना आएगा 49। 36 4 40 9 49 7 आ जाएगा। यानी इसका पता चल गया, इसके समांतर यही सदिश है। 3i फिर 6j और कितना 2k और बटे कितना आएगा 49 यानी 60। ये तो आपको मिल गया क्या, इसका यानी इसके विकर्ण का एकांक सदिश जो इसके पैरेलल होगा। क्लियर। अब आगे कुछ और कहा है, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बिल्कुल सिंपल होता है। हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, वही है, सिंपल एकदम। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक। पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी यानी आई जे और क्या के, इसका मापांक है। मापांक निकाल देंगे, पहले आई क्रॉस जे निकाल, ए क्रॉस बी निकालो। ये अभी हटा दो, अभी ए क्रॉस बी निकालो। क्षेत्रफल ये होता है, मॉड वेक्टर ए वेक्टर बी का मापांक। ये आई बोलो में 2, हाँ माइनस 4 5, बी 1 माइनस 2 माइनस 3। हाँ, डायरेक्ट गुणा करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, डायरेक्ट गुणा करके घटा के बोलेंगे हम लोग। आई 4 तिहाई 12 प्लस 12 हो जाएगा, 5 गुना 10, 12 10 22, 22 आई। माइनस जे लेंगे तो ये 3 गुना 6 और 5 क्या 5, 6 5 11, माइनस 11 और माइनस माइनस प्लस 11। डायरेक्ट कर रहे हैं के 2 दूना 4 माइनस 4 और प्लस 4 0 के। अब इसका मापांक निकाल दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक। 22 में हमें 484, 11 ग्राम में 121, जोड़ दो 4 और 1 5, 8 2 10 और 4 1 5। हाँ 11 कॉमन ले लें,
11 कॉमन ले लो। हाँ 11 जैसे ही कॉमन करोगे 11 चौक 44, 11 चौक 121 अच्छा 121 कॉमन कर लो, सही कह रहा है। 121 कॉमन कर लोगे तो 11 रूट से बाहर हो जाएगा। 121 कॉमन, 121 चौका और 1, ठीक। 121 मतलब 11 और रूट में 5 इकाई, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको पता नहीं क्षेत्रफल वर्ग में होता है। और इकाई, इकाई इसलिए लिख देते हैं कि सेमी हो सकता है मीटर। अगर मीटर दिया रहता तो इकाई नहीं लिखते, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेमी स्क्वायर। इकाई तब लिखते हैं जब हमको पता न हो कि सेमी में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है कि किस में है। इकाई इसीलिए लिखा जाता है कि पता नहीं सेमी में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है। और वर्ग तो लगा ही रहता है, इसीलिए वर्ग इकाई लिखते हैं, समझ गए। अगर सेमी दिया होता तो सेमी स्क्वायर लिख देते, वर्ग सेमी, वर्ग। लेकिन इकाई इसलिए लिख दिए, कुछ पता नहीं यहाँ सेमी है कि मीटर है कि किलोमीटर है, मिलीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।